गाइस, आज हम आईबी एसीआईओ के थर्ड शिफ्ट के जीएस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पेपर सॉल्व करने के साथ साथ हम टॉपिक्स भी लिस्ट डाउन करते जाएंगे ताकि हमें आखिरी में पढ़ने में आसानी हो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें ऑप्शंस देखने हैं क्योंकि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन डील करने हैं। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा इसमें। ऑप्शंस जब हम देखेंगे तो ऑप्शन थर्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड सही है। ऑप्शन थर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। इनकैप मिशन एम्स पीएम पॉल्यूशन बाई एम्स टू ड्रॉप पीएम पॉल्यूशन बाई 10 to 15%। यहाँ 20 to 30% टारगेट था। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आंसर तो हमारा निकल गया 2, 3 एंड 4। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। जल जीवन मिशन पे बात किया गया, ड्रिंकिंग वाटर पे बात किया गया, सैनिटेशन पे, टैप वाटर कनेक्शन बात किया। हमें पता है जल जीवन मिशन का सब पार्ट सही है, तो सही है। फेम इंडिया पे क्वेश्चन है। फेम इंडिया, इंडिया लिखा है मतलब कि मोस्टली नेशनल मिशन होगा। ठीक है, नेशनल मिशन। फेम इंडिया किससे बात करता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल से बात करता है। NEMMP किस पे बात करता है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बात करता है। दोनों सपोर्टिंग है एक दूसरे को, तो ये भी, इसमें भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो ये भी सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1925 यहाँ दिया है। हमें पता है 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। मोतीलाल नेहरू एंड CR दास इसके प्रोपाउंडर्स थे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फर्स्ट जैसे ही गलत होता है, ये 3 एलिमिनेट हो गए और ये आंसर निकल गया। बट हम बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे। Thus, Rowlatt Act was one of the important factors which led to NCM in 1920। सही है, Rowlatt Act ने NCM को बूस्ट किया था, इसी के कारण हुआ था। मतलब साइमन कमीशन से क्वेश्चन है। 1927 साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, पता है हमें, और इसको बॉयकॉट किया था मोस्टली इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज ने। ये भी सही है। थर्ड है आजाद हिंद फौज पे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस 1943 में आजाद हिंद फौज को गठन किया था। तो इसमें 2, 3, 4 और सही है। 23rd क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? ठीक है, ये आसान क्वेश्चन, इसमें आपका टाइम भी नहीं जाएगा। 26 नवंबर 1949। अगर यहाँ अडॉप्टेड की जगह इनेक्टेड लिखा होता तो हमारा आंसर होता 26 जनवरी 1950। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। डैश इज द मैक्सिमम इनकम अवेलेबल दैट कैन बी सेव्ड एंड स्पेंड बाय ए नेशन ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक चीज हम देख रहे हैं, यहाँ बात क्या की जा रही है, इसको हम ब्रेक करते हैं आसान भाषा में। यहाँ बात करी जा रही है नेशनल इनकम का कौन सा वो पार्ट है जिसको नेशन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज कर सकता है। तो कुछ डिस्पोज करने की बात करी है। डिस्पोजेबल इनकम क्या है जिसको हम खर्च कर सकते हैं, और बात नेशन के बेसिस पे की गई है, तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होगा। ठीक है, अगर इसमें डेप्रिसिएशन एडेड रहता तो ये होता था ग्रॉस। इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5 ईयर प्लान से बात की गई है। 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेलियर ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान ऑफ द devolution of rupees along with inflationary recession led to postponement of fourth 5 ईयर प्लान। ठीक है, सिंपल सी बात है, नहीं पता है मैं तो थर्ड 5 ईयर प्लान फेल किया, फोर्थ 5 ईयर प्लान को डिले किया गया। सेकेंड नंबर देखते हैं। 3 एनुअल प्लान्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ फिफ्थ 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन में यहाँ बात करी जा रही है फोर्थ 5 ईयर प्लान की, यहाँ कहा जा रहा है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है इसमें। तो आपको नॉलेज बस इतना ही लगाना है कि आपको थर्ड और फोर्थ 5 ईयर प्लान के बीच में 3 साल का प्लान हॉलीडे था, ये पता होना चाहिए। ठीक है, प्लान हॉलीडे था। ठीक है, उसमें एनुअल प्लान्स आए थे, तो ये गलत है। यहाँ फिफ्थ की जगह फोर्थ 5 ईयर प्लान होगा, तो ओनली ऑप्शन ए इज ट्रू। 5 ईयर प्लान हमें देखना है, आगे की भी सेट्स में आएंगे इसके क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट रिजर्व ऑफ क्रोमाइट मिनरल रिजर्व्स? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ ओडिशा है। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो MP है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स के हमें हाईएस्ट रिजर्व्स और हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। हाँ, 3 ऑप्शन है, तो इसमें हम ऑप्शन से कुछ एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन SBM, इरेडिकेट ओपन डेफिकेशन एंड इंप्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। वही तो बात है ना, दोनों स्वच्छता की ओर ही बात कर रहा है।
सही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। स्मार्ट सिटी मिशन फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट टू क्रिएट ए रेप्लिकेबल मॉडल फॉर अदर विलेजेस। ये भी पॉजिटिव बात कर रहा है, कोई फैक्ट्स नहीं है, कुछ गलत, कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हम इसको गलत मान सके। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट, अमृत, अमृत के बारे में बात की गई है। अब इसका लॉन्च डेट दिया गया है, ये डेटा है, ये गलत हो सकता है। पीरियड मोस्टली 5 ईयर्स ही प्लान का पीरियड रहता है, ठीक है। तो यहां हमें नॉलेज चाहिए थी कि जो अमृत 2.0 है वो 1 अक्टूबर 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, तो यहाँ पे थर्ड गलत है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। एज पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ, इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। ये हमें पता है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का। पल्सेस मिशन भी है 2027 या 29 कुछ है, ठीक है। एंड रैंक सेकेंड इन राइस प्रोडक्शन, ये भी हमें पता है, चाइना फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन से भी क्वेश्चन बनेंगे। लेड टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन व्हीट प्रोडक्शन, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है मेनली राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन पे काम किया था। पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, हमें पता है ये ग्रीन रेवोल्यूशन से बेनिफिट हुआ था इन स्टेट्स को। सेकंड भी सही है। थर्ड वन, ब्लैक सॉइल ऑफन कॉल्ड एज रेगुर इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, ये स्टेटमेंट भी सही है। ये हमने ज्योग्राफी में बेसिक पढ़ा होगा, ज्योग्राफी या एग्रीकल्चर में। तो इसका हो जाता है 1, 2 एंड 3। मेडिवल में हम वापस आते हैं। तुगलक डायनेस्टी मतलब दिल्ली सल्तनत के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पूछ रहा है तुगलक डायनेस्टी वाज एंडेड बाय हुम। तो तुगलक डायनेस्टी किसने उन पे आक्रमण करके वो डायनेस्टी खत्म की थी? तिमूर। 1398 में तिमूर इन्वेजन होता है इंडिया में, ओके। और उसी से डिक्लाइन होता है तुगलक डायनेस्टी का। घियासुद्दीन तुगलक फाउंडर थे, ठीक है। तो हमें दिल्ली सल्तनत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम। अर्थशास्त्र, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिटरेचर, एंशिएंट एंड मेडिएवल लिटरेचर, यहां से आपको आगे भी क्वेश्चंस मिलेंगे। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? ये तो बेसिक है, कौटिल्य ने लिखा था। बट इसके बारे में अगर हम कुछ ज्यादा देखें, 15 बुक्स की कंपाइलेशन है अर्थशास्त्र। लैंग्वेज क्या है इसकी? संस्कृत। और लिखा किस पे है? पाम लीव्स पे लिखा हुआ है, ठीक है। मेगास्थनीज ने क्या लिखा था? सेकेंड, मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका। किसके रेन में मेगास्थनीज आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था मेगास्थनीज। विशाखा दत्त, विशाखा दत्त ने क्या लिखा था आपको पता है क्या? ये आप कमेंट करना। और बन भट्ट ने क्या लिखा था ये भी आप कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से नैपसीसी, ऊपर ऊपर भी क्वेश्चन था इन्वायरमेंट से, यहाँ भी क्वेश्चन है नैपसीसी। नैपसीसी में देखते 8 मिशन होते हैं नैपसीसी में, हमें पता है, ठीक है। तो पहला तो सही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये पॉजिटिव पॉजिटिव बात की गई है, ना कोई डेटा है ना कुछ है, तो इसको गलत करने को हमारे पास ग्राउंड नहीं है। सेकेंड हम देखते हैं इंडिया सॉ द हाईएस्ट ईयर ऑन ग्रोथ इन रेन्यूएबल एनर्जी, एक डेटा है बट ये पॉजिटिव है, इसलिए इसकी करंट की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। बट अगर मेरे पास नॉलेज ना भी है तो मैं देखूं, इंडिया ने अपना इथेनॉल ब्लेंडिंग जो टारगेट थे वो 5 ईयर पहले ही कंप्लीट कर लिया था। अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है वो भी इंडिया ने 5 ईयर पहले कंप्लीट कर लिया है। तो रिन्यूएबल एनर्जी और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट अलाइन कर जा रहा है मेरा, ठीक है। तो इसको मैं सही मान लूंगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है पैट, पैट में क्या? परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, ये नैपसीसी के अंदर है। अच्छा, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, इसके अंदर है। इसमें क्या है? आप अच्छा परफॉर्म करो इन्वायरमेंटली, अपने टारगेट्स अचीव करो, अपने जो एनर्जी एफिशिएंट एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स है वो आप ट्रेड भी कर सकते हो। भूटान ये करता है, ठीक है, क्योंकि भूटान में मोस्टली जंगल है, तो वहां पे कार्बन टारगेट्स उनके पास बहुत रहते हैं, कार्बन सर्टिफिकेट्स बहुत रहते हैं, वो ट्रेड करते हैं दूसरी कंट्रीज से, जैसे यूएस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शंस पहले देखने हैं, 4 4 4 4 4 बिना देखे टिक करना है अपने को, ठीक है। बचे 1 2 एंड 3। 1 पढ़ लेते हैं। पार्लियामेंट बाय लॉ फ्रॉम न्यू स्टेट
फॉर्म अ न्यू स्टेट, नया स्टेट बना सकता है पार्लियामेंट। कैसे बना सकता है? ऑप्शन 1 सबसे लंबा है तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है। सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स। इस क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि सेपरेटिंग ए टेरिटरी मतलब किसी स्टेट को सेपरेट भी कर सकता है, तो इसका जो एरिया है उसको डिमिनिश भी कर सकता है। ये पावर है। ये अगर सही है तो ये भी सही है। और अगर 1 सही है, ऑल्टर बाउंड्रीज, यहां कह रहा है ना सेपरेट कर सकता है, यूनाइट कर सकता है, मर्ज कर सकता है, मतलब ऑल्टरिंग ही तो है वो, ऑल्टरिंग कर रहा है बाउंड्रीज का। तो इसमें भी 1 2 3 एंड 4। 4 तो हमने पढ़ा भी नहीं, 4 तो ऐसे ही सही हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं हम। यहाँ पे है लैंग्वेजेस पे क्वेश्चन है। बंगाली इज द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया आफ्टर हिंदी। ये सही है। बंगाली, हिंदी, बंगाली एंड मराठी, ये है 3 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस हमारे। उर्दू is often associated with the Deccan region and its literature include famous Deccani poetry। ये सही है। दक्कन रीजन में उर्दू का बहुत इन्फ्लुएंस था। एंड थर्ड ऑप्शन क्या है? पंजाबी इज यूनिक अमंग इंडियन लैंग्वेजेस। हो सकता है यूनिक हो, आगे पढ़ते हैं। फॉर इट्स यूज गुरुमुखी स्क्रिप्ट, ये हमें पता है गुरुमुखी स्क्रिप्ट पंजाबी में यूज होती है। डेवलप्ड बाय सिख गुरु गुरु अंगद, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि गुरु अंगद ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट को डेवलप किया था। इसका भी आंसर है 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। देखो अगेन मेडिएवल आ गया, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से पहले भी एक क्वेश्चन था, अभी एक और मिलेगा। दिल्ली सल्तनत से टोटल 3 क्वेश्चन इन 20 में से, तो आप समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और अगर हम ऐसे ही ट्रेसिंग करेंगे टॉपिक्स की, तो जब हम 8 सेट सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस कौन सा टॉपिक जो है को कितनी वैल्यू दे रहा है हमें, ठीक है। स्टेटमेंट 1, अलाउद्दीन खिलजी दाग सिस्टम उन्होंने लाया था फॉर ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो रिफॉर्म्स थे, उनके मार्केट रिफॉर्म्स है, मिलिट्री रिफॉर्म्स है, उन पे क्वेश्चन है ये। दाग सिस्टम लाया था उन्होंने, सही है बात, खिलजी ने लाया था। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली टू दौलताबाद इन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था, ये भी सही बात है। इनको मैड किंग भी कहते थे, इन्हीं के कोर्ट के लोग इनको मैड किंग कहते थे, क्योंकि इनके जो फैसले थे वो थोड़े डामाडोल थे। सेकंड भी सही है। थर्ड पढ़ते, द इक्ता सिस्टम वाज अबॉलिश्ड बाय बलबन टू स्ट्रेंथन सेंट्रल कंट्रोल। ये हमें पता होना चाहिए, बलबन नहीं है, ये भी खिलजी ने ही किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, ठीक है। बलबन ने इक्ता सिस्टम को अबॉलिश नहीं किया था, तो ये थर्ड जो है वो गलत हो जाता है। दिल्ली सल्तनत से 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। एक थीम हम यहाँ पे अभी नोट डाउन कर ले रहे हैं, बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म जहां भी आता है अपना अपने भाई जैनिज्म को साथ में लेकर आता है, तो ये दोनों साथ में ही जाएंगे, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। देख लेते हैं हम 1 2 3 3 3, इसमें 3 जो है पहले ही हमने सही कर दिया, क्योंकि 3 सब में है, तो 3 पढ़ के हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। 4 नोबल ट्रूथ्स फॉर्म द सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, 4 नोबल ट्रूथ्स है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनता, अब ये चीज किसी ने नहीं पढ़ी होगी, ये एक मतलब ये स्ट्रीम मतलब सीधे सीधे नहीं पढ़ाया जाता, ये थोड़ा सा कोर बुद्धिज्म में, ठीक है। 3 फिलोसफी थे बुद्धिज्म के, ठीक है, अन्नता, अनिका एंड दुख। दुख तो पता होगा सबको कि दुख है 8 फोल्ड पाथ वाला जो है, 4 पार्ट में दुख है, उसके रीजंस है, दुख खत्म किया जा सकता है, 8 फोल्ड पाथ बताया गया है दुख खत्म करने के लिए। अन्नता क्या था? अन्नता फिलोसफी जो थी वो कहती थी नो सेल्फ, और अनिका जो है नो परमानेंसी, नथिंग इज परमानेंट। अनिका कहती है नथिंग इज परमानेंट एंड नथिंग इज सेल्फ, अन्नता कहता है। अन्नता बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। नो सेल्फ एग्जिस्टेंस ऑफ परमानेंट सोल, हाँ डिनाई करता है, परमानेंट सोल को डिनाई करता है, नो सेल्फ, ये भी सही है अपना। और ये तो 4 नोबल ट्रूथ है ही। लास्ट ऑप्शन में आते हैं, मिलिंद पन्नो, पाली टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है तो पाली ही होगा। डायलॉग किसी, एक सेकेंड, किससे किसके बीच का डायलॉग ये बात कर रहा है? ये इंडो ग्रीकिंग, मिएंडर एंड नागसेन। ये इंपॉर्टेंट पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन में नागसेन की जगह नागार्जुन कर दिया था और वो ऑप्शन गलत हो गया था, बट यहाँ पे नागसेन है तो सही है। इसका सही आंसर भी होगा 1 2 3 एंड 4। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं सेंसस। सेंसस हो गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, इस सब पे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी एक हमारा टॉपिक हो गया जो कि हम नोट डाउन करेंगे बाद में।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मेन इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस इज, मेन लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर सेंसस डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे उसमें क्लियरली स्टेट किया गया है कम है वुमेन से। अगर एक मेल बच्चा पैदा हो रहा है और एक फीमेल पैदा हो रही है और एक मेल पैदा हो रहा है, ज्यादा चांसेस है कि फीमेल सर्वाइव करेगी और मेल सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर हो गया 2। 17 में आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पढ़ते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया इज क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये बात सही है, स्टैट्यूटरी बॉडी पार्लियामेंट के एक्ट से ही पास होता है। सेकंड क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी आर नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्टली चीजें तो नॉट मेंशन ही है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसपे भी क्वेश्चन बनता है, बट हम इसके बारे में देख लेंगे। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट से पास होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। यहां मैं क्वेश्चन पूछता हूं, नीति आयोग क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है? क्या है, आप इसका आंसर मेरे को करो। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इज यूज्ड एज लिविंग क्वार्टर्स फॉर द मॉन्क्स। ठीक है, आंसर तो विहारा है, हमें पता है विहारा आराम करने की जगह थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्तूपा क्या है? स्तूपा है रेलिक्स, हमने सुना हो ना, सांची स्तूपा हो गया और भी बहुत सारे स्तूपा हैं, रामभर स्तूपा हो गया। और चैत्यागृह क्या है? चैत्य पढ़ने से क्या लग रहा है? चैत्य, चेतना, मतलब ये कोई वर्शिप की प्लेस लग रही है। ठीक है, तो मॉन्क्स के दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, एक विहारा था जहां वो रेस्ट करते थे, और जो चैत्या था वहां वो वर्शिप करते थे या मेडिटेट करते थे। ठीक है, इस बार विहारा पूछा, हो सकता है अगली बार चैत्या पूछ दे या अगली बार स्तूपा पूछ दे। त्रिपिटका, ये भी बुद्धिज्म से, बुद्धिज्म के दो क्वेश्चन हुए। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन आ गया बुद्धिज्म का, त्रिपिटका, सूत पिटक, विनायक पिटक और अभिधम्म पिटक, इसी को बोलते हैं हम लोग त्रिपिटका। ये किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन ये हो गया मॉनसून सिस्टम से। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से। द इंडियन मॉनसून, पहले हम ये चेक कर लेते हैं, चार ऑप्शन है, वो 3 जो है वो सब में है। ठीक है, तो 3 हमें बिना देखे सही मार देना है। ठीक है, 3 सही हो गया अपना। बाकी देखते हैं, इंडियन मॉनसून इज डिवाइडेड इनटू साउथ वेस्ट मॉनसून एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। हाँ, दो दो बेल्ट आते हैं मॉनसून के इंडिया में, एंटर करते हैं, तो ये हो गया। फिर सेकंड है, द रिट्रीटिंग मॉनसून इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन इन बे ऑफ बंगाल। जब मॉनसून रिट्रीट करता है तो इधर बे ऑफ बंगाल में बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, इधर के एरिया में बारिश होती है, साइक्लोनिक डिप्रेशन यहाँ बन जाता है। ठीक है, इसीलिए वो यहाँ ज्यादा लो प्रेशर होता है, यहाँ से रेन खींच लेता है वो। ठीक है, फोर्थ है, एल नीनो इज नोन टू हैव ए इनहेंसिंग इफेक्ट ऑन मॉनसून रेन इन इंडिया। अगर मैं ऊपर के ऑप्शंस में कोई कंफ्यूजन था भी तो लास्ट ऑप्शन हम जैसे ही पढ़ते हैं हमें पता चल जाता, एल नीनो जो है वो बुरा इफेक्ट करता है, वो हर्ट करता है मानसून को, और ला लीना जो है वो सपोर्ट करता है मानसून को। ठीक है, हमने सुना भी होगा, अभी तो मोस्टली जितने ईयर्स पास हो रहे हैं एल नीनो ईयर है, एल नीनो ईयर है और मानसून खराब है मतलब, तो 4 गलत है, तो 4 गलत हो गया। यहां से सीधा आंसर आ गया 1, 2 एंड 3। ठीक है, अगर हम अभी नोट करें ऊपर हमें जितने क्वेश्चन किए हैं, मैंने जो अपना बनाया है, आप भी अपना बना के भेजो सब टॉपिक्स। ठीक है, स्कीम से, स्कीम या एक्शन से 3 क्वेश्चन आए हैं और मोस्टली एम्फेसिस था इन्वायरमेंटल एक्शंस पे, नैपसीसी पे था, इसी तरफ से क्वेश्चन थे। मॉडर्न हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट इवेंट से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चंस आए थे स्वराज सभा से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट थीम्स जो है उनसे, इंपॉर्टेंट इवेंट है उनसे क्वेश्चन आएगा। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन है, एक तो आर्टिकल 1, 2, 3 वाला था, एक था कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस था कुछ, तो इससे मतलब 2 क्वेश्चन है। डेट ऑफ इनेक्टमेंट वाला था। 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन था जो कि आसानी था। मिनरल रिजर्व से एक क्वेश्चन था। ये जो आप अभी बनाओगे ना, इसको आप एक जगह बना के रखो। हमने आज जो थर्ड शिफ्ट का पेपर सॉल्व किया, हम जब फोर्थ करेंगे जिसमें हम ऐड करेंगे नए टॉपिक्स कौन है और जो परसिस्टेंट टॉपिक है उसमें से ऐड करते जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन सेम टॉपिक से आ रहे हैं। ठीक है, हमने कहा था क्या, मिनरल्स तक किया था ना। हाँ, उसके बाद एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है,
ज्योग्राफी प्लस एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है। मेडिएवल में दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत से। एक पे 20 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ से, समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। लिटरेचर है, एंशियंट एंशियंट लिटरेचर था। लैंग्वेज से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था लैंग्वेज से। बुद्धिज्म से 3 क्वेश्चन थे, तो बुद्धिज्म 3 क्वेश्चन। अगर हम स्कीम, बुद्धिज्म, पॉलिटी और दिल्ली सल्तनत देख लें तो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जा रहे हैं। एक क्वेश्चन सेंसस पे था, एक क्वेश्चन मानसून पे था। तो ऐसे ही सारे टॉपिक्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है।